नमो नारायण। पौषपुत्रदा एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह व्रत हर वर्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान को सुख समृद्धि, स्वस्थ जीवन और उन्नति के लिए आशीर्वाद मिलता है। यह उन दंपतियों के लिए भी अच्छा है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। घर के पूजा स्थल या मंदिर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद फूल माला पहनाएं। इसके साथ ही भगवान विष्णु को फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे भोग स्वीकार करें। आइए पौषपुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जानते हैं। पौषपुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम कर श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की, हे मधुसूदन, अब आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य को बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? कृपा कर मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दें। अर्जुन के प्रश्न पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंड दान देगा। उसके पितर भी व्यथित हो पिंड लेते थे और सोचते थे कि सुकेतुमान के बाद उन्हें कौन पिंड देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राजी, हाथी, घोड़ा आदि के सुख से संतुष्ट नहीं था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से कर्ज मुक्त नहीं हुआ जा सकता। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुला करता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु उसने सोचा कि आत्महत्या करना तो महापाप है, परंतु उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथनियों के बीच में विचर रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और ज्यादा दुखी हो गया कि उसके पुत्र क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराया है, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? अपनी व्यथा किससे कहूं? कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है? अपने विचारों में खोए राजा को प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं? ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुन राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना।
श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता व श्रवण करता है तथा विधानानुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री हरि की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सब पर बनी